पेरेंटिंग जैसे हो रही है उस पर मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि पेरेंट्स की एक टाइप जो है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंट। ऐसे पेरेंट आप देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे वालिदैन जो ये समझते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता और बच्चों की कोई मर्जी नहीं होती और हम जो चाहेंगे बच्चे को वही करना चाहिए। ये पहली किस्म के पेरेंट है। यानी माँ को ये लगता है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं समझता, उसके लिए जो भी फैसला करना है मुझे करना है। या बाप को ये लगता है कि जो कुछ है बच्चे का मैं हूं, मेरे अलावा बच्चे को और किसी से राय नहीं लेनी चाहिए। इनको हम थोड़े से आमराना या अथॉरिटेटिव पेरेंट कहते हैं। ऐसे पेरेंट बच्चों को आज़ादी नहीं देते। वो बच्चों का शेड्यूल भी खुद बनाते हैं। बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन सी स्कूल में पढ़ेंगे, क्या होगा उनका, फिर बड़े होकर उनकी शादी का होगी, ये सब पेरेंट तय करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे इस काबिल नहीं है कि हमसे ज़्यादा जाने। दूसरी किस्म के जो पेरेंट है वो उसे हम कहते हैं परमिसिव पेरेंट, यानी जो अपने बच्चों को खुली आज़ादी देते हैं कि बेटा जो करना है कर, मेरी कोई बंदिश नहीं है। परमिसिव पेरेंट ऐसे होते हैं जिनके बच्चे ज़्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं क्योंकि माँ बाप से बात करने की उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती। माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा तुझे खुली आज़ादी है, जो करना है कर। तीसरी किस्म के पेरेंट हम निग्लिजेंट पेरेंट कहते हैं, जो निग्लेक्ट करते हैं, गाफिल पेरेंट होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता बच्चा कहाँ है। अक्सर स्कूलों में माँ बाप आते हैं और टीचर से पूछते हैं बच्चा कौन सी क्लास में है, तो टीचर पूछती है कौन से स्टैंडर्ड में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में। अरे वही नहीं मालूम मुझे। यानी पेरेंट्स को यही नहीं मालूम। कुरला में एक स्कूल में ऐसा हुआ, पेरेंट को पता नहीं कि बच्चा कौन सी क्लास में है। जब बच्चे का नाम पूछा, सब पूछा, तो पता चला बच्चा वो स्कूल में नहीं है, बाजू की स्कूल। इसको कहते हैं गाफिल पेरेंट, यानी उसको पड़ी नहीं है कि बच्चा क्या है, कहाँ है, क्यों है। चौथी किस्म के जो पेरेंट होते हैं उनको हम अथॉरिटेटिव या डेमोक्रेटिक पेरेंट कहते हैं, जो बच्चों की भी राय लेते हैं। बच्चों की राय लेते हैं, अपनी राय देते हैं, बच्चों से बैठ के बातचीत करते हैं। जो ये पूछते हैं बेटा तुमने ये किया तो इसमें तुमको कैसा लगा करके, वो बच्चे को मारते नहीं, बच्चे की राय को अहमियत देते हैं, उसके जज्बात की कदर करते हैं। ऐसे पेरेंट बहुत कम होते हैं और पहली 3 किस्में जो मैंने बताई है वैसे पेरेंट मुझे ज्यादा मिलते हैं। ऐसे ही पेरेंट के बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। ठीक है, मैं आपको कुछ शुमारियात बताऊं, स्टैटिस्टिक्स बताऊं। हिंदुस्तान में रोजाना 16 बच्चे सुसाइड करते हैं। हिंदुस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 16 बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड करते हैं रोजाना। और 22% नौजवान जो है स्मोकिंग और ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं। 30% बच्चे हैं जो इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां, कुछ और खाते हैं। तो हमने ये सोचा कि पेरेंटिंग के चैलेंजेस क्या है, क्यों हम बच्चों को तरबियत बच्चों की नहीं कर पाते। तो इसका पहला मसला तो यह है कि बच्चों के पास वो तमाम नॉलेज है जो हमारे पास नहीं थी। आज हमारा 5 साल का, 8 साल का बच्चा जितने गेम खेलता है और जो इंफॉर्मेशन उसके पास है पेरेंटिंग की नहीं, यानी अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाने की हमारे पास नहीं थी। आज का बच्चा वो सारी चीज़ें जानता है जो उसकी उम्र में उसको नहीं जानना चाहिए। दूसरा मसला सबसे बड़ा क्या है कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है और बच्चों के पास देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अच्छा, बच्चों के पास भी वक्त नहीं है कि हमको वक्त दें। 6 घंटा स्कूल, 3 घंटा मदरसा, 3 घंटा ट्यूशन, 2 घंटा स्विमिंग, 1 घंटा कोई और हॉबी क्लासेस। बच्चों के पास भी अगर हम घर में भी दिन भर रहे और बच्चा वर्किंग में हो तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं कि हमसे आके बात करें। या तो वालिदैन के पास वक्त नहीं है बच्चों को देने के लिए। आज से 30-40 साल पहले ये सूरत हाल थी कि कम से कम माएँ घर पर रहती थी और बाप काम पर जाता था, तो माँ घर पर बच्चे की तरबियत के लिए मौजूद होती थी। अब चूंकि ऐसा हुआ है कि माँ और बाप दोनों काम करते हैं, उस सूरत में बच्चे की तरबियत के लिए सिर्फ टीवी चैनल्स और पोगो और छोटा भीम ही रह जाता है। और अब बच्चों की तरबियत अगर टीवी चैनल करने लगेंगे तो बच्चे ऐसे ही होंगे। अभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे, मुझे कई जगहों पर इत्तेफाक हुआ है पुलिस मीटिंग में बात करने का, जहां पुलिस वाले हमको बुलाते हैं कि यार देखो ये तुम्हारे बच्चे, मैं एक बार धारावी में गया था, कि बच्चे क्यों गाड़ियां ऐसी क्यों चलाते हैं। तो मैंने कहा ये गाड़ियां इसलिए ऐसी चलाते हैं क्योंकि इनको घर में किसी ने नहीं बोला कि बेटा गाड़ी ऐसी नहीं चलानी चाहिए, किसी ने नहीं बोला। तो बोले हाँ यार ये बात तो है, हम लोग पहली बार बोल रहे। बोले बच्चे सिगरेट क्यों पीते हैं। मैंने कहा इनको किसी ने नहीं कहा कि सिगरेट पीना गलत बात है, किसी ने नहीं कहा।
तो ये जो मसला है, ये बड़ा मसला है कि बच्चों के पास भी वक्त नहीं, हमारे पास भी वक्त नहीं, माओ के पास वक्त नहीं, बाप के पास वक्त नहीं, तो बच्चे की तरबियत करेगा कौन? जॉइंट फैमिली में ये होता था कि बच्चों की तरबियत दादा दादी, खाला खालू, चाचा चाची करते थे, अब वो भी नदारत है न्यूक्लियर फैमिली में। एक मसला ये है कि बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी और ड्रग एडिक्शन का शिकार है। एक बड़ा मसला ये है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को कैसे हम रोकें इन चीजों से। अब देखिए, जितने बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे कि उनके माँ बाप भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल का नेट कनेक्शन बंद कर दिया रात में, तो बच्चे भी बंद कर देंगे। आप ही रात में 11-12 बजे तक अगर मोबाइल देखेंगे तो बच्चे कैसे रोकेंगे अपने आप? या बच्चे देखते हैं कि नेट पे उनको इतनी सारी मालूमात मिलती है जिन सवालों के जवाब उनको माँ बाप से नहीं मिलते। बच्चे ने अगर पूछा कि ये आसमान हरा क्यों है, ये पानी नीला क्यों है, तो वो उन सवालों के जवाब बचपन में बच्चे को मिल जाने चाहिए। बच्चे के लिए अपना बाप, अपनी माँ हीरो होते हैं। उसको ऐसा लगता है एक वक्त तक कि हमारे जितने सवाल थे सबके जवाब हमारे माँ बाप को आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि माँ बाप हमारे सवालों के जवाब देने से कासिर है, तो फिर वो दूसरों की तरफ जाते हैं। और अब आप बच्चों को बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते कि वो चांद पर तो एक बुढ़िया रहती है जो चरखा काटती है। आप बच्चों को सही मालूमात दीजिए, अब बच्चे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर हम बोलते हैं कि इसको कैसे रोकें? तो एक तो ये है कि आप इंसानी सतह पर रोके बच्चे को कि बेटा मोबाइल खेलना गलत बात है, ज़्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल सही नहीं है, और आप भी बंद करें। आपको पता है तरक्की याफ्ता मुमालिक में साल में एक डे सेलिब्रेट होता है घर में, नो टेक्नोलॉजी डे। उस दिन माँ बाप घर में ना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ना इंटरनेट, ना टीवी, ना कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नो डिजिटल डे, कोई डिजिटल डिवाइस हम इस्तेमाल नहीं करें। हो सकता है ऐसा कुछ हम लोग भी करें। दूसरा एक स्पिरिचुअल लेवल है, एक इस्लामी लेवल है, जहाँ पे आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आप बच्चे को तमाम किस्से सुना सकते हैं जिनकी यहाँ पर बात हुई। आप बच्चों को सहाबा के किस्से सुना सकते हैं। और याद रखिए, आज भी बच्चे कहानियां बहुत अच्छे से सुनते हैं। सिर्फ मसला यह है कि बाप घर में नहीं है और माँ को कहानियां याद नहीं। अब माँ ने माइल खैराबादी को नहीं पढ़ा है, अब माँ ने गुलामुस सैयदैन की कोई किताब तदरीस पे नहीं पढ़ी है, अब अबुल कलाम आज़ाद की कोई किताब घर में नहीं है, तो बच्चे को आप सुनाएंगे क्या? सिवाय फिल्मों की स्टोरी के अपने पास है नहीं कुछ सुनाने के लिए। अगर आपने माइल खैराबादी को पढ़ा होता, अगर आपने उस सहाबा के छोटे छोटे किस्से पढ़े होते, तो हम सुनाते, बच्चे उससे हमारे सीखते कि भाई ये सहाबा कैसे थे, अंबिया कैसे थे। कुरानी किस्से सुनाइए बच्चों को, बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं। आज भी किस्से सुनाना एक बहुत बड़ा फन है। तीसरे, एक टेक्नोलॉजी के लेवल पे प्रोटेक्शन होता है कि आप कैसे कंट्रोल करें पेरेंटिंग के जरिए कि बच्चा कोई गलत चीज ना देखे। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि बच्चे को जब आप गाइड करते हैं तो बच्चे को ईमान, अकीदे के बारे में सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से, और मैं बहुत सारी जगह कहता हूं, बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए कि बच्चा अपनी मस्जिद तो वो है, अपन उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, वो मस्जिद में मत जाना। बराबर है, भले आप दूसरी मस्जिद में नहीं जाते हो, मत बताइए बच्चे को। बच्चे को ये मत बताइए कि वो अलग है, तू अलग है, तू अलग है और वो अलग है। कंपैरिजन मत कीजिए बच्चे के साथ किसी का। देख तेरा पड़ोस का बच्चा ये बन गया, तू कुछ नहीं बन पाया, ये नहीं करना चाहिए। दूसरे ये कि अगर बच्चा आपके साथ नॉन कंप्लाइंट है, बच्चा आपके साथ बात नहीं करता, बच्चा आपके साथ घुलता मिलता नहीं, तब भी उसकी रहनुमाई करना मत छोड़िए। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि बच्चा हमसे बात ही नहीं करता तो हम बच्चे से क्या बात करें। वो इसलिए बात नहीं करता कि उसके मौजूआत अलग है, आपके मौजूआत अलग है। माँ को पता ही नहीं कि सबवे सफर कैसे खेलते हैं, टेंपल रन 2 क्या होता है, कैसे प्ले स्टोर में जाके रेसिंग कार का गेम डाउनलोड किया था, माँ को पता ही नहीं। बच्चे को सब पता है, तो उसको लगता है मेरी अम्मी को कुछ आता नहीं, मैं क्यों पूछूं। मेरे बच्चों को ये लगता है कि मेरे अब्बा को दुनिया के हर सवाल का जवाब आता है, तो मुझे छोड़ के कहीं जाते नहीं। तो उनका पहला एड्रेस ही मैं रहता हूं। अगर आपके बच्चे को ये लगे, और देखिए माशरे में भी अब ऐसे लोग नहीं हैं जो बच्चे की रहनुमाई कर सके। पहले मस्जिद के इमाम साहब करते थे, पहले स्कूल के टीचर करते थे, अब तो स्कूल से किसी किस्म की तवक्का रखना बेकार है।
अब मस्जिद के इमाम साहब भी सिवाय खुतबे जुमा के और कोई काम आपके लिए नहीं कर रहे। अब बच्चे के बात करने के लिए आपके पास है कौन सिवाय आपके? तो बच्चे से जब आप बात करें तो उसको ये बताएं और बिल्कुल रैशनल रहिए, रैशनल। उसने किसी को गाली दी तो उसको बोलिए कि बेटा गाली देने का क्या नतीजा होगा। उसने किसी को मारा तो बोलिए तुमने क्यों मारा, इसके नतीजे क्या होंगे। बच्चे को सोचने पर मजबूर कीजिए। 3 चीजें हैं जिससे आप बच्चे के बदमाशी का मुकाबला कर सकते हैं। पहली चीज है पेशेंस, सब्र। जैसे हसी भाई ने भी बताया कि फौरन रिएक्ट मत करें। बच्चे ने कोई गलती की, उसको थोड़ा टाइम दीजिए सोचने के लिए। अगर आप बच्चे को बहुत मामूली सी गलतियों पर बहुत बुरी तरह डांटेंगे तो बच्चा आपका बिगड़ जाएगा। यानी कि गिलास तोड़ने पर फांसी की सजा मत दीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरी बात यह कि बर्दाश्त की कुव्वत अपने में लाइए। पहले खुद बर्दाश्त करना सीखिए, फिर बच्चे को सिखाइए। बच्चा रिएक्ट क्यों करता है? माँ बाप को देख के रिएक्ट करता है। मैं एक जगह, हम लोग एक कोर्ट में थे और जज थे धर्माधिकारी साहब, तो उनको एक फैसला सुनाना था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहना है, पहला जुमला ये था की मुलांना चांगले संस्कार शिकवू नका, तुमच्या वाईट सवय ज्या आहेत त्यांच्यापासून मुलांना वाचवा। यानी बच्चों को अच्छे अखलाक मत सिखाओ, अपनी बुरी आदतों से अपने बच्चों को पहले बचाओ। अच्छे अखलाक नहीं सिखाएंगे तो चलेगा, लेकिन माँ बाप अपनी बुरी आदतें बच्चों में इनकलकेट करते हैं, इससे बचाएं। तीसरा है इत्मीनान। बच्चे की हरकतों पे रिएक्ट मत कीजिए, इत्मीनान रखिए कि बच्चा आपका बिगड़ने वाला नहीं है और बच्चे का रोल मॉडल बनने की कोशिश कीजिए। देखिए, बच्चे का रोल मॉडल अगर आप नहीं होंगे तो फिर बच्चे के रोल मॉडल सलमान खान और शाहरुख खान होंगे और वो वही सब करेंगे जो फिल्मों में वो करते हैं। बच्चा, याद रखिए, अपने माँ बाप को जिंदगी में हारता हुआ देखना पसंद नहीं करता। अपने बच्चे को पॉजिटिव इमेज दीजिए कि बच्चा मैं बहुत खुश हूं। अपने बच्चों के सामने कभी भी अपनी नाकामी का इजहार मत कीजिए। बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए, बच्चे से प्यार कीजिए, बच्चे की राय को अहमियत दीजिए। और बच्चे की राय को अहमियत हर उम्र में दी जाती है। यानी बच्चा जब बोलने लगता है तब से उसकी बात को आप अहमियत दे सकते हैं और बहुत अच्छे से आप पेरेंटिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग जब यहाँ आए हैं तो एक उम्मीद लेकर आए कि आपको यहाँ से कोई टिप्स मिलेगी और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। SIO और एस्पायर इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर बताई गई बातों पर अमल करेंगे और एक प्रैक्टिकल पेरेंट बनने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल पेरेंट, पॉजिटिव पेरेंट नहीं, आइडियल पेरेंट नहीं, आइडियल पेरेंटिंग नहीं है, पॉजिटिव पेरेंट बनने की कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि आपके बच्चे इस दुनिया में, इस याजूज माजूजी दौर में एक अच्छे इंसान बनकर बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु